आलमी दुनिया पे पाकिस्तान की भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है, और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। बिलावल भुट्टो ने कहा, मोदी जंग हारा है, कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। मोदी शिकस्त के बाद अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने जंग में भारत को शर्मनाक शिकस्त दी। पाक फिजाइया ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। मार के हक में फतह से पाकिस्तान का दुनिया में वक़ार बुलंद हुआ। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार, एक तरफ बढ़के तो दूसरी जानिब दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मजहक का खेज बयान, खिफ़त मिटाने की कोशिश। एक तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने झूठा दावा किया कि हिंदुस्तान ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, तो दूसरी जानिब एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस में फितनल खवारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खारजी सरगना आलम महसूद समेत 10 खारजी हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में 5 खारजी मारे गए। सदर वजीर आजम का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कल अदम TLP के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद, 92 बैंक और डिजिटल अकाउंट्स शामिल। कल अदम जमात के 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। पंजाब हुकूमत का बाकी सूबों में कार्रवाई के लिए विफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला। गाजा में अमन फोर्स तैनात की जाएगी। सलामती काउंसिल में ट्रंप प्लान से मुतालिक करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और इंडोनेशिया से इज़हार तशक्कुर कहा। गाजा में इस्तेहकाम के लिए तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गाजा से मुतालिक UN करारदाद का खैर मकदम। वजारत खारजा ने कहा, करारदाद गाजा में मुस्तकिल जंग बंदी की जमानत है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की तौसीक की गई। फ़लस्तीन और इसराइल में मुनसिफाना अमन, पायदार सलामती की फ़िज़ा कायम होगी। करारदाद के हक में वोट देने वाले ममालिक का शुक्रिया। हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। करारदाद गाजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गाजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। पाकिस्तान के सरकारी इदारों पर गुज़श्ता हफ्ते 2 साइबर हमलों का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT को ब्रीफिंग। हुक्काम ने कहा, जिन इदारों की होस्टिंग NTC के पास हैं उन पर हमले कामयाब नहीं हुए। हुकूमती सतह पर साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी बनाई जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ट्विटर, फेसबुक, ChatGPT समेत मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुतासर। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी आई। क्लाउडफ्लेयर हुक्काम ने कहा, मसला दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। बाज़ सर्विसेज बहाल होना शुरू। जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहया अफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन। जस्टिस आमिर फारूक को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी शामिल।
27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर भी बेंच में शामिल। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 28वीं तरमीम पर चीज़ें जल्द नजर नहीं आएगी। अभी 27वीं तरमीम का जश्न मना रहे हैं। किसी पर कोई चीज़ मुसल्लत नहीं होगी। जो भी होगा मुशावरत से होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, NFC मकामी हुकूमतों और तालीम पर बातचीत हुई। अपोजिशन की तहरीक में दम नहीं। फैसल मुमताज़ राठौर ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। कायमा खान सदर स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ लिया। फैसल राठौर ने कहा, कश्मीर के अवाम को दोबारा नुमाइंदों से जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से राब्ता, मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल राठौर से राब्ता, कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बंद कमरों में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। अवाम में बैठकर कश्मीर के मसाइल हल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में सियासत बहाल कर दी। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली वज़ीर आज़म बनाया गया। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हकूक़ दिलाएंगे। जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर न जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार। लकी मरवत में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने एहलकार को फायरिंग का निशाना बनाया। बन्नू में मोटरसाइकिल बम धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके से कोई जानी नुकसान न हुआ। पुलिस की तहकीकात। पंजाब में 50,000 से ज्यादा आइमा कराम ने रजिस्ट्रेशन करा ली। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद शेयर करने पर 31 मुकदमात दर्ज। मरियम नवाज की ड्रोन सर्वेलेंस की हिदायत। कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी। असलहा लाइसेंस जिस सूबे में बने वहीं इस्तेमाल हो, इस पर वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। 18वीं आईनी तरमीम को कभी रोल बैक नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची को साफ करो। मुस्तफ़ा कमाल वफाकी हुकूमत से 10 अरब रुपए ले आएँ। शहर के लिए मिलकर काम करते हैं। तासुब की अनक को निकाल कर बात करें। विफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम में इख्तियारात विफाक से सूबों को गए मगर टाउन्स तक नहीं पहुँच सके। चाहते हैं अवाम को इख्तियारात और वसाइल उनके घर की दहलीज पर मिले। वज़ीर आला सिंध को सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली काम भी करने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मफाद में है। जमात इस्लामी ने 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था कि ये अवाम के मफाद में नहीं। तमाम तरामीम वापस होंगी। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान से अपोजिशन लीडर समेत अरकानी असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर इज्तमाई मफाद में फैसले कर रहे हैं। अवाम के मफाद के तमाम मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल होंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की शहरियों से मुलाकात, आंखों और दिल के मरीजों के लिए खुसूसी हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, अवामी खिदमत का मैंडेट मिला है, अवाम की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह है।